हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ योर रिपोर्ट कार्ड ऑफ 2025 ओवरऑल आपके लिए कैसा रहा। आपने 2025 में कैसा किया, क्या आपके मेन लेसन्स थे। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये जो 2025 ईयर था इसकी ओवरऑल थीम क्या थी आपके लिए। फिर हम देखेंगे कि मेन लेसन्स क्या थे आपके इस 2025 ईयर के। फिर आपकी ब्लेसिंग्स, उसके बाद आपकी ओवरऑल अभी करंट एनर्जी क्या है। फिर उसके बाद फाइनल मैसेज जिसमें हम गाइडेंस भी देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर 2026, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है। इस सब के बेसिस पे 2026 की एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी इन जनरल। तो बहुत स्पेशल रीडिंग ये होने वाली है। तो सबसे पहले पिकअप आइल से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं आपके पायल्स। आप जो भी आपका पायल है उसे इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए। और बाकी सारे ऑप्शंस का जो एक क्लोज़अप है वो मैं यहाँ पे अभी पोस्ट कर दूँगी। तो जिन्होंने भी पायल 1 सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए आपके रिपोर्ट कार्ड 2025 का क्या है। ये जो कार्ड है इसे हम लास्ट में देखेंगे। ये आपका 2026 ईयर कैसा रहेगा वो बताएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 2025 ईयर की थीम क्या थी आपके लिए। यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक, लव एंड रिलेशनशिप्स। हो सकता है कि हायर लेवल सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम से रिलेटेड ये पाइल हो। तो मेन जो थीम थी आपकी 2025 की वो थी आपके लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर। यानी कि बाकी सारी चीज़ें तो साइड बाय साइड चलती रहीं, आपका करियर, फाइनेंस और बाकी सारी चीज़ें, आपका स्पिरिचुअल जर्नी। लेकिन आपका जो मेन फोकस था इस 2025 ईयर का वो था इक्वल गिव एंड टेक और लव एंड रिलेशनशिप का सेक्टर। अब देखते हैं कि आपका मेन लेसन या चैलेंज क्या था 2025 का। यहाँ है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है कि आपका जो मेन थीम था वो था 2 ऑफ कप्स और जो मेन लेसन या जो चैलेंज था वो था 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि अगेन रिलेशनशिप्स की बात करता है। लेकिन ये आउटर वर्ल्ड की बात करता है। बेसिकली कैसे आपकी फैमिली में एक हार्मनी रहे, कैसे आप आउटर वर्ल्ड में बाकी लोगों के साथ में कैसे अपनी हार्मनी को मेंटेन कर सकें, कैसे एक कोऑर्डिनेशन को बना सकें। ये आपका मेन चैलेंज था इस ईयर का। अब देखते हैं आपकी ब्लेसिंग क्या थी। सबसे बड़ी ब्लेसिंग या अचीवमेंट क्या था 2025 का आपके लिए। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्परर कार्ड, जो कि पावर को बताते हैं। पावर इस ईयर में जो आपका इस 2025 ने जो आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग दी है वो है आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ। कैसे आप अपने इंटेलेक्ट को यूज़ कर सकते हैं अपनी पावर को रीगेन करने में, कैसे आप एक लीडरशिप पोजीशन में आ सकते हैं, कैसे आप दूसरों को लीड कर सकते हैं, कैसे आप खुद को पावरफुल बना सकते हैं, स्ट्रेंथफुल बना सकते हैं। ये आपने अचीव किया इस ईयर में। हो सकता है जो लोग पहले जॉबलेस रहे हों उनको जॉब भी मिली हो, और जिनकी ऑलरेडी जॉब रही है उन्होंने अपने करियर में प्रमोशन भी देखा है। आउटर वर्ल्ड में एक आउटर एंड इनर वर्ल्ड दोनों में आपने अपनी एक पावर को, एक पोजीशन को स्थापित किया है इस ईयर में। ये आपकी ब्लेसिंग रही है। अब देखते हैं ओवरऑल आपकी प्रेजेंट में इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त आपकी ओवरऑल प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है।
वेरी नाइस। यहाँ है 3 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स की जो ये एनर्जी है, ये 3 ऑफ कप्स में यहाँ पे करंट में आई है। तो डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स का जो मेन थीम है, इसको आपने ग्रो भी किया है, इस थीम को आपने ग्रो किया है। ये जो चैलेंजेस है 3 ऑफ पेंटिकल्स का जो ये चैलेंज था, इसको आपने आउट ग्रो करके, लर्न करके, 3 ऑफ कप्स में कन्वर्ट करके इस लेसन को लर्न भी किया है और इस चैलेंज को पूरा भी किया है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओवरऑल करंट एनर्जी में आपको जो ये आउटर वर्ल्ड में हार्मनी का जो ये लेसन था, ये हार्मनी का लेसन आप लर्न कर चुके हैं। फाइल नंबर 1। इस वक्त आपके लिए क्या गाइडेंस है इसको और बेटर बनाने के लिए, या जो भी आपके लिए फाइनल मैसेज है वो क्या है? फाइल नंबर 1। यहाँ पे है टेम्परेंस। फाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस में, और जो फाइनल मैसेज है लाइन की तरफ से आपके लिए, वो ये है कि एक जो बैलेंस की ज़रूरत है वो बैलेंस आपने क्रिएट कर लिया है। जो भी आपका लेसन था वो आपने लर्न भी किया है बहुत अच्छे से। आपने अपने आप को ग्रो भी किया है, स्पिरिचुअल लेवल पे भी ग्रो किया है, आउटर लेवल पे, इनर लेवल पे, इनर मैस्कुलिन, इनर फेमिनिन एनर्जीज़ में भी आपने इस ईयर में बहुत अच्छे से बैलेंस स्थापित भी किया है। बस थोड़ा सा आपके कुछ ना कुछ ऐसे गोल्स रहे होंगे जो अभी भी थोड़े बहुत लेफ्ट आउट है। वैसे तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन कुछ यहाँ पे इंट्यूटिवली आई कैन फील कि एक जो फाइनल स्टेप है, एक जो लास्ट, जिसे कहेंगे कि बस एक चीज़ और हो जाए तो बस वी आर कंप्लीट, वी हैव द कंप्लीशन। वही जो 2 ऑफ कप्स का कंप्लीशन है। तो बस वो जो फाइनल स्टेप है ना, बस उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस और बस आपकी ये जो विश है ये कंप्लीट हो जाएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस और। फाइल नंबर 1। और इसी के बेसिस पे देखते हैं 2026 आपके लिए इस एनर्जी के बेसिस पे क्या ला रहा है। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड। जो क्वीन ऑफ सॉर्ड जो यहाँ पे मेन ब्लेसिंग थी, उसी की काउंटर पार्ट एनर्जी यहाँ पे है। बेसिकली जो 2026 है, फाइल नंबर 1 आपके लिए जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, वही 2 ऑफ कप्स से रिलेटेड ही मुझे यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर से रिलेटेड ही दिख रहा है, वो आपकी कंप्लीट होते हुए यहाँ पे दिख रही है। 2026 में आपको वो जो न्यू बिगिनिंग है वो आपको आपकी मिल जाएगी। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे यहाँ पे जो बटरफ्लाई है, साथ में मैंने भी इस बार यहाँ पे क्रिस्टल से थीम भी बटरफ्लाई बनाने की कोशिश करी, क्यों करी पता नहीं, बट येस आई कैन सी कि ये जो 2026 है, 2025 में जो आपने इतनी अच्छे से, बहुत अच्छे से आपने जो ग्रोथ करी है, उसका रिजल्ट आपको 2026 में मिलेगा ही मिलेगा। फाइल नंबर 1। अब देखते हैं यहाँ से भी, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपको आपके जो भी रिवॉर्ड हैं वो आपको मिलेंगे। फाइल नंबर 1। यहाँ पे रिलैक्सेशन की एनर्जी, वैसे ट्रेडिशनल टैरो में 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है वर्क करने की और ज़्यादा अपने आप को ग्रो करने की, लेकिन यहाँ पे है इट्स कंप्लीटेड, यू हैव टू डू नथिंग, यू जस्ट हैव टू रिलैक्स। और आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। फाइल नंबर 1 यहाँ पे है मोर फ्लो लेस हसल, वही रिलैक्स करने की एनर्जी। फाइल नंबर 1 यू जस्ट हैव टू रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स, नथिंग एल्स। तो बस आप रिलैक्स कीजिए। 2026 आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। बाकी इसके बाद मैं एक नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो भी लाऊंगी 2026 का डिटेल वाला, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये था फाइल नंबर 1 आपके लिए। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं फाइल नंबर 2 आपके लिए। ये 2025 का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, इस कार्ड को हम एकदम लास्ट में देखेंगे। ये आपकी गाइडेंस और आपका 2026 का क्या ब्लेसिंग रहेगी, कैसा रहेगा, उसके लिए ये कार्ड रहेगा। इसे हम एकदम लास्ट में देखेंगे।
तो सबसे पहले देखते हैं फाइल नंबर 2 आपके लिए 2025 की मेन थीम क्या थी। यहाँ है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि बताता है इस 2025 की मेन थीम थी आपके लिए कि कैसे आप अपने जो पास्ट सेल्फ है उससे आउट ग्रो हो सकें, कैसे आप अपने पास्ट सेल्फ से आगे बढ़ सकें, मूव ऑन कर सकें, कैसे जो भी आपको हर्ट एंड ट्रॉमा आपको पास्ट में मिला उसको आप कैसे हील कर सकें, कैसे दूसरों को फॉरगिव कर सकें। और साथ में 7 नंबर की एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, तो हो सकता है कि इस 2025 में आपको स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया हो, स्पिरिचुअली आपने बहुत ज़्यादा अपने लेसन्स को लर्न भी किया हो। एंड ऑब्वियसली 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ईजी नहीं होती, इट्स टफ, और आपने चूज़ भी एमेथिस्ट के ही फाइल को किया था, तो डेफिनेटली बहुत स्पिरिचुअल ये ईयर रहा है आपके लिए। और साथ में हो सकता है 7 चक्रा से रिलेटेड भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ हो। जैसे जैसे आपने अपने आप को इमोशनल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो किया, वैसे वैसे आपकी कुंडलिनी और आपके चक्रास के ऊपर भी वर्क हुआ हो। अब देखते हैं क्या मेन लेसन था आपके लिए इस 2025 का, क्या मेन लेसन था, क्या सबसे बड़ा चैलेंज था। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अपने पास सेल्फ को हील करना, दूसरों को फॉरगिव करना, कैसे अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी से निकालना, बेसिकली कैसे खुद को हील करना बिना किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हुए, इंडिपेंडेंट रहते हुए कैसे खुद को हील करना, ये आपका मेन लेसन था। और अपने पास से मूव ऑन करना, पास को पीछे छोड़ना, ये आपका मेन लेसन था। क्या सबसे बड़ी ब्लेसिंग और अचीवमेंट था आपका इस ईयर का। यहाँ पे 2 कार्ड्स है, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। अगेन 7 की एनर्जी, डेफिनेटली 7 चक्रा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुंडलिनी की एनर्जी और बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी, केतु की भी एनर्जी यहाँ पे है। बेसिकली फाइल नंबर 2 इस ईयर जो आपने सबसे ज़्यादा जो अचीव किया है, जो आपका सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, वो ये कि आपने अपने सब कॉन्शियस को बहुत अच्छे से हील किया है। बेसिकली जो आपका लेसन था, जो आपका चैलेंज था, जो आपकी थीम थी, उसके हिसाब से आपने बहुत अच्छे से ग्रो किया है और अपनी थीम के हिसाब से चल के आपने अपने आप को सच में काफ़ी हील किया है। ये 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी 7 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स में कन्वर्ट हुई है, जो कि बताती है कि कैसे आप इस 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से किंग ऑफ कप्स में आए हैं। अपनी हायर सेल्फ से बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हुए आपने अपने सब कॉन्शियस को हील किया है, अपने इनर इश्यूज़ को, अपने इनर चाइल्ड को, मदर फादर इश्यूज़ को, एंसेस्ट्रल इश्यूज़ को, और भी जो कुछ भी हो सकता है, उन सारी चीज़ों को आपने हील किया है। इस विक्टिम मेंटालिटी से आप निकले हैं, आपने अपने आप को सच में बहुत हद तक हील किया है। और आप इस वक्त सच में मेटा अवेयरनेस की जो स्टेट है उसमें आप हैं, अपनी हायर सेल्फ से फुली आप कनेक्टेड हैं। आपको इंट्यूटिवली हर एक लेवल पे चीज़ों का पता लग जाता है। एक हायर स्टेट जिसे हम कहते हैं उसमें आप हैं। चीज़ों के पीछे का जो एक डेप्थ का मीनिंग है, एक डीप मीनिंग है, हायर पर्सपेक्टिव क्या है, वो अब जानते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी बिग ब्लेसिंग। फाइल नंबर 2। अब देखते हैं कि आपकी ओवरऑल इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं क्या करंट एनर्जी है। यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सच में फाइल नंबर 2 आपने अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस को इतना अच्छे से हील किया है कि आप प्रॉपर सरेंडर मोड में भी आ चुके हैं और आपने अपने पास्ट लाइफ्स को भी बहुत हद तक हील कर लिया है। पास्ट लाइफ की जो भी चीज़ें रही होंगी वो आपने बहुत हद तक हील करी हैं। मुझे स्नेक्स की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है, जो कि अगेन केतु की एनर्जी है। तो आपने अपनी कुंडली के भी जो पास्ट लाइफ इश्यूज़ हैं उनको भी हील किया है। बेसिकली है तो सब एक ही, कुंडली भी हमारा जो बर्थ चार्ट है वो भी एक इम्प्रिंट ही है। एनीवेज, तो आपने सच में फाइल नंबर 2 प्रॉपर सरेंडर मोड में आप खुद को लेके आए हैं। इस वक्त आप प्रॉपर सरेंडर मोड में हैं और इस वक्त आप प्रॉपर डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी में हैं कि जैसे जैसे डिवाइन एनर्जी में आपको
जैसे फ़्लो होने को बोला जा रहा है। जैसे जैसे आपकी हायर सेल्फ जो भी गाइड कर रही है, आप खुद को फ़्लो करते जा रहे हैं। आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हुए खुद को सरेंडर मोड में रखे हुए हैं। दिस इज़ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी वजह से डिवाइन खुद, डिवाइन बीइंग्स और डिवाइन खुद आपको आपके हर एक चीज़ में आपको हेल्प कर रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, डिवाइन बीइंग्स का सपोर्ट क्या है, ये आपको पता है, और वो आपको हेल्प कर रहे हैं हर एक कदम पे, एंड यू कैन फील इट। पाइल नंबर 2। अब देखते हैं फाइनल मैसेज और गाइडेंस क्या है आपके लिए इस वक्त 2025 के लिए। यहाँ है स्ट्रेंथ कार्ड, जो कि अगेन यही बताता है कि पाइल नंबर 2 आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही कि जिस तरीके से आप अपनी इस स्ट्रेंथ में हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, आगे भी रहना है, और इसी सरेंडर मोड में आप रहिए इस वक्त। और जिस तरीके से आप अपने इनर इश्यूज़ के ऊपर, अपने सबकॉन्शियस के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी तरीके से इसी मेटा अवेयरनेस की स्टेट में रहते हुए आपको काम करना है, और डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, और भी ज़्यादा डीपली आपको वो इंटरवेंशन और जो सपोर्ट है वो आपको फील होगा। आप देखते हैं कि आपके लिए इस एनर्जी के हिसाब से 2026 कैसा रहेगा। यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है सन कार्ड, अल्टीमेट हैप्पीनेस। अपने इमोशंस के ऊपर परफेक्ट तरीके से काबू होना, और भी ज़्यादा अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन को फील करना। सन कार्ड तो अल्टीमेट हैप्पीनेस है ही, और अपने फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने पाथ को लेके एक क्लियर पिक्चर होना। ये जो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंट्यूटिव डाउनलोड मुझे दे रही है कि आपको जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको मिलने वाले हैं इस 2026 में। जो भी क्वेश्चंस के आंसर हैं, जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा इस 2026 में। जहाँ पे भी आप हैं वहाँ से आप कहीं ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, फिज़िकल लेवल पे भी, इनर लेवल पे भी, आउटर लेवल पे भी। अब देखते हैं फाइनल कार्ड आपके लिए क्या है। वाओ, एम्प्रेस। दिस इज़ अल्टीमेट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, इनर लेवल पे खुद को कंप्लीट रहने की एनर्जी। बेसिकली यही स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आई है पाइल नंबर 2, कि इस एनर्जी में, स्ट्रेंथ की एनर्जी में, इनर गॉडेस की एनर्जी में आप रहेंगे तो आप खुद को एम्प्रेस एनर्जी में पाएंगे इस 2026 में। एम्प्रेस जो कि अपने आप में फुलफिल है, कंप्लीट है, और कुछ न्यू क्रिएट कर रही है। हो सकता है इस फाइल को देखने वाले लोग ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी से ही रेजोनेट करते हों, बट बेसिकली यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस में यही है फाइल नंबर 2 कि आपको अपनी स्ट्रेंथ की एनर्जी में रहना है, और 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक फुलफिलमेंट और कंप्लीशन और अल्टीमेट हैप्पीनेस और अल्टीमेट क्लैरिटी आपके लिए ला रहा है। बस इसी तरीके से आप अपना इनर वर्क करते रहिए। आपके लिए फाइनल गाइडेंस भी देख लेते हैं ऑरेकल से। यहाँ है आर्कएंजल होप, एक्सपेक्ट द बेस्ट। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। फाइल नंबर 2, जस्ट बी होपफुल, यू आर डूइंग करेक्ट। आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली आप वैसे ही करते रहिए, अपनी होप बनाए रखिए, और इस एम्प्रेस की एनर्जी में आप बहुत जल्दी टैप इन कर लेंगे। ये 2026 आपके लिए फुलफिलमेंट और कंप्लीशन का ईयर है। तो ये था फाइल नंबर 2 आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओके, तो देखते हैं जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, आपके लिए ये 2025 का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। और इस कार्ड को हम एकदम लास्ट में देखेंगे, ये आपके लिए 2026 कैसा रहेगा और आपके लिए क्या गाइडेंस है, उसका एक क्यूमुलेटिव कार्ड रहेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी 2025 की थीम क्या थी। फाइल नंबर 3 यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस। 2025 की जो थीम थी फाइल नंबर 3 आपके लिए, कि कैसे आप
जिस भी स्पिरिचुअल लेवल पे, जिस भी लेवल पे आप हैं या थे, कैसे आप उससे भी आउटग्रो करके आप कैसे इस प्रॉपर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ सके। हाई प्रीस्टेस इज़ द डिवाइन फेमिनिन, जो सबसे ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है और एकदम परफेक्ट बैलेंस और हार्मनी में है। और जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले नहीं हुई होगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों की जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, मेजॉरिटी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इस 2025 में हिट करी हो। भले ही काफ़ी समय पहले, कई सालों पहले आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई हो, लेकिन इस 2025 में बहुत ज़्यादा बड़े मेजर चेंजेस इस ईयर आए हैं आपके अंदर, स्पिरिचुअल लेवल पे, इनर लेवल पे, आउटर लेवल पे। बेसिकली ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी होती क्या है, एटलीस्ट ये तो आपको समझ में इस ईयर आया ही होगा। अब देखते हैं आपके मेन लेसन्स और चैलेंजेस क्या थे इस ईयर के। 2 ऑफ सॉर्ड, एग्जैक्टली, ये भी 2 नंबर का कार्ड है, ये भी 2 नंबर का कार्ड है। पाइल नंबर 3 आपका जो मेन लेसन था वो यही कि कैसे आप इस 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से निकल के कैसे आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आ सकें। 2 ऑफ सॉर्ड जिसको क्लैरिटी नहीं होती है उसको इंट्यूटिवली पता तो चलता है। 2 ऑफ सॉर्ड में जो ये पर्सन है इसको पता सब कुछ रहता है, इंट्यूशन इसका भी काम करता है, लेकिन वो उस पर बिलीव नहीं करती है क्योंकि वो अपने हार्ट को क्लोज ऑफ करके रखी है। और यही आपका मेन चैलेंज था कि कैसे आप इस कन्फ्यूजन की, इल्यूजन, डिल्यूजन की जो ये एनर्जी है, इससे आप कैसे बाहर आके इस हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, जो कि परफेक्ट है और परफेक्टली अपने इंट्यूशन पे बहुत अच्छे से बिलीव भी करती है, ट्रस्ट भी करती है और उसको फॉलो भी करती है। तो ये आपका मेन चैलेंज था पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 आपके लिए, किस कैसे स्पिरिचुअल जर्नी में आप अपने आप को कंटिन्यू रख सकें और कैसे आप खुद पे बिलीव कर सकें, अपने इनर इंट्यूशन पे, अपने इनर फेमिनिन पे, इनर डिवाइन फेमिनिन पे आप ट्रस्ट करके उसको फॉलो कर सके। ये आपका मेन लेसन था पाइल नंबर 3। अब आपकी मेन ब्लेसिंग और अचीवमेंट क्या था इस ईयर का, वो देखते हैं। मून कार्ड, मतलब कितनी बार ये इंट्यूशन का कार्ड आएगा, मैं तो यही देख रही हूँ। तो बेसिकली पाइल नंबर 3 आपके लिए 2025 का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो यही कि आप अपने आप को जो भी आपके इल्यूजन्स, डिल्यूजन्स, बिलीफ पैटर्न्स, पास्ट की सैडनेस, इन सारी चीज़ों से आप मूव ऑन कर पाएँ। हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने आप को मूव ऑन कर सकते हैं, कैसे अपने इल्यूजन्स को हटा सकते हैं, ये चीज़ आपने लर्न करी है। जो आपका लेसन था वो आपने लर्न किया है पाइल नंबर 3। यही आपका मेन ब्लेसिंग और अचीवमेंट है। बेसिकली आप अब कंफ्यूज्ड स्टेट में तो नहीं हैं। 2025 की स्टार्टिंग में जो आप एक पर्सन थे, अब आप वो नहीं हैं। ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ये आपने अचीव कर लिया है। बेसिकली इस थीम के हिसाब से ही आप चले हैं और आपने खुद को ग्रो किया है। अब देखते हैं कि आपकी ओवरऑल करंट एनर्जी अभी क्या है। 9 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली। तो पाइल नंबर 3 आपकी जो करंट एनर्जी है वो यही कि इन सारे लेसन्स को आपने लर्न करते हुए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आपने एक पोजीशन, एक अचीवमेंट, एक पोजीशन आपने पा ली है। तो बेसिकली आपकी जो करंट एनर्जी है वो भी यही बता रही है पाइल नंबर 3 कि आपके जो भी लेसन्स थे वो आपने लर्न करे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना आपने सीखा, अपने आप को फॉलो करना आपने सीखा और उसकी वजह से अब आप एक फुलफिल्ड मैन या वुमेन, अब आप एक फुलफिल्ड पर्सन हैं। कम से कम इमोशनली आपको पता है कि आप फुलफिल्ड हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हर एक चीज़ की बेसिकली क्लैरिटी आपको है इस वक्त, और पहले से भी कहीं ज़्यादा आप एक हैप्पीनेस और एक फुलफिल्ड स्टेट में है। साथ में जो भी आपने 2025 के स्टार्टिंग में सोची होंगी चीज़ें कि आपको बहुत बड़ी लगती होंगी, स्पेशली आपकी इमोशनल हीलिंग को लेके, वो चीज़ें आपने कहीं ना कहीं इस साल के एंड तक अब तक हील कर ली हैं और ये आपको पता है। सो
येस, यू आर वेरी हैप्पी एंड वेरी कॉन्फिडेंट राइट नाउ। इस वक्त आपकी करंट एनर्जी बहुत अच्छी है और साथ में आप बहुत सारी चीज़ें अब मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने स्पिरिचुअल लेवल पे खुद को बहुत ग्रो किया है, बहुत हद तक खुद को अपने इनर डिवाइन को फॉलो किया है। उसकी वजह से अब मैनिफेस्टेशन काम एक्चुअल में कैसे करता है ये भी आपको पता है। अब फाइनल मैसेज और गाइडेंस क्या है आपके लिए ये भी देखते हैं। 2025 के लिए क्या फाइनल मैसेज और गाइडेंस है। यहाँ है हायरोफेंट, हाई प्रीस्टेस हायरोफेंट, वेरी नाइस। बेसिकली आपके लिए फाइनल मैसेज भी यही है, पाइल नंबर 3, कि बस जिस भी तरीके से आप अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपने किया है वही आपको अभी करना है। इसी तरीके से अपने इंट्यूशन को फॉलो भी करना है और साथ में यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसी इंट्यूशन के बेसिस पे आपको दूसरों को भी गाइड करना है। हो सकता है आपसे बहुत से लोग हेल्प मांगने आए, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेने आए, तो आपको उनको भी हेल्प करनी है। साथ में अपने थ्रोट चक्र का यूज़ कीजिए, फाइल नंबर 3। और आप जो कुछ भी कर रहे हैं एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है जो भी आप अभी कर रहे हैं। अब इन सब के बेसिस पे आपके लिए 2026 कैसा रहेगा इन जनरल ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स जो कि फुलफिलमेंट है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस, बहुत सारी पॉजिटिविटी और साथ ही आपके लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके भी और अपनी फैमिली को लेके भी आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट है वो भी आपकी कंप्लीट होने वाली है 2026 में। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप 10 ऑफ कप्स में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रही हैं वो मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट होने वाली है बहुत पॉजिटिविटी के साथ में। अब देखते हैं आपके लिए यहाँ से फाइनल मैसेज क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन, बहुत सारी पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय, यही सब आपके लिए 2026 में वेट कर रहा है पाइल नंबर 3। तो जो कुछ भी अभी आप कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही करते रहिए और बस थोड़ा सा लोगों को भी अपने इंट्यूशन की मदद से हेल्प कीजिए। बस थोड़ा सा इस हायरोफेंट की एनर्जी में आके आप दूसरों को भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए, अपने इंट्यूशन से, अपने इनर डिवाइन से दूसरों को भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए। और आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी हीलिंग, हैप्पीनेस, जॉय, सब कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। आपके लिए ओरेकल से भी फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं। यहाँ पे है आर्कएंजल पेशेंस, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो आपके लिए यही गाइडेंस है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी आप कर रहे हैं करते रहिए, थोड़ा सा पेशेंस और 2026 में आपका कंप्लीशन आपको मिल जाएगा। फाइल नंबर 3, जस्ट कीप इट अप। आपने बहुत अच्छे से खुद को ग्रो किया है, बस इसी तरीके से खुद को, अपने इनर डिवाइन को फॉलो कीजिए। तो ये तो था आपका रिपोर्ट कार्ड और अब बहुत जल्द मैं एक 2026 की डिटेल रीडिंग भी लाऊंगी, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू सो मच। अब देखते हैं पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आपके लिए आपका 2025 का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। और इस कार्ड को हम एकदम लास्ट में देखेंगे, ये आपके लिए गाइडेंस और आपके 2026 का जो एक इन जनरल रहेगा उसका एक क्यूमुलेटिव कार्ड रहेगा। सबसे पहले देखते हैं आपके 2025 की थीम क्या थी। एट ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 4 आपके लिए, सबसे पहले तो आपके लिए ये जो 2025 ईयर था ये बहुत फास्ट था, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, बहुत सारा डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हुआ और डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा इंटरवेंशन आपने अपनी लाइफ में इस ईयर में देखा। बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द ब्लू हुई, एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई और बहुत सारा एक जिसे कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल होना। बेसिकली ये ईयर आपके लिए एकदम आउट ऑफ कंट्रोल था, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं था। जैसा आपने सोचा था वैसा तो ये ईयर, मतलब जो आपने 25 के एंड स्टार्टिंग में सोचा होगा, ये ईयर आपके लिए वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जो भी था वो आपने जो कुछ भी सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा था।
हाँ, थोड़ा बहुत अप डाउन ज़रूर रहा होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत फायरी होती है, लेकिन एक जनरल तौर पे कहूँ तो 80% ये आपके लिए अच्छा ही था। जो भी डिवाइन इंटरवेंशन था, जो कुछ भी हुआ, वो सब आपके लिए अच्छा ही था। अब देखते हैं आपके लिए मेन लेसन और चैलेंज क्या था इस ईयर का। यहाँ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपका करियर, फाइनेंसिस का जो एरिया है, जो सेक्टर है, वो आपके लिए मेन चैलेंज रहा हो। पाइल नंबर 4, यहाँ पे इस एरिया में हो सकता है आपने थोड़े अप डाउन देखे हों। और अगर करियर और फाइनेंसिस नहीं, तो आपकी जो आउटर लाइफ है, हालांकि ये एनर्जी मुझे बहुत कम फील हो रही है, ज़्यादा मुझे करियर एंड फाइनेंसिस के लिए ही लग रहा है, लेकिन एक माइनॉरिटी के लिए ये भी मैसेज हो सकता है। करियर फाइनेंसिस नहीं तो आपकी जो आउटर वर्ल्ड है, आपका जो फैमिली, सोसाइटी, ये वाली जो चीज़ें हैं, रेपुटेशन बेसिकली, इससे रिलेटेड आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ये साल रहा हो। अब देखते हैं आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग और अचीवमेंट क्या था इस ईयर का। यहाँ है पेज ऑफ कप्स और मैजिशियन। तो आपकी जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग और अचीवमेंट था कि इन सारी चीज़ों से कैसे खुद को ग्रो करके, आउट ग्रो करके आपने अपने इमोशंस पे ध्यान दिया, आपने एक न्यू बिगिनिंग करी। हो सकता है आपने अपना इस साल में करियर भी चेंज किया हो, और कुछ ना कुछ एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में इस साल में हुई, और वो न्यू बिगिनिंग बहुत बड़ी थी। एक न्यू चैप्टर, बल्कि जिसे हम कहेंगे नॉट अ न्यू बिगिनिंग, बल्कि एक न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ आपका इस साल में स्टार्ट हुआ हो। इस साल आपने अपने इमोशंस पे ध्यान दिया, आपने अपने इनर चाइल्ड के ऊपर ध्यान दिया, बेसिकली अपने इनर लेवल पे जो अपने आप को हैप्पी रखने के लिए अपने इश्यूज़ के ऊपर ध्यान दिया, स्पिरिचुअल लेवल पे। अब वही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, पाइल नंबर 4, कि आपने इन सारी चीज़ों के चलते हुए भी आपने अपने आप को बहुत अच्छे से हील किया, और फाइनेंसेस और करियर को लेके भी जो भी आपका चैलेंज रहा है, उस चैलेंज को भी आपने बहुत अच्छे से पूरा किया। यहाँ पे जो एनर्जी है वो ऐसी है कि जो भी ये फाइनेंसेस को लेके जो भी एक चैलेंज था, अभी आपने उस चैलेंज को पूरा कर लिया है, और अब आप एक फुलफिल्ड स्टेट में हैं इस वक्त। बेसिकली आप इमोशनली फुलफिल हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि कोई भी सिचुएशन रही हो, कुछ भी रहा हो, कोई भी अप एंड डाउन की सिचुएशन रही हो, लेकिन आपने अपने आप को इमोशनली फुलफिल किया। आपने अपनी जो हैप्पीनेस है उसकी जो चाबी है वो अपने हाथ में ही रखी। आपने अपने आप को अपलिफ्ट किया कैसे भी करके, और जिसे कहते हैं अपने इमोशंस की चाबी अपने हाथ में होना, ये आपने हासिल किया इस ईयर में, जो कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सच में। अब इसमें करंट एनर्जी क्या है, यहाँ है 3 ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बेसिकली आपकी जो करंट एनर्जी है, डेफिनेटली आप इस वक्त इमोशनली बहुत फुलफिल्ड हैं, पाइल नंबर 4। आउटर लेवल पे भी आप फुलफिल्ड हैं, इनर लेवल पे भी आप फुलफिल्ड हैं। हो सकता है चीज़ें अभी थोड़ी स्लो ज़रूर चल रही हैं, लेकिन आप फुलफिल्ड हैं। आपको पता है कि जो भी है, लेकिन आप ग्रो कर रहे हैं। साथ ही साथ में कुछ चीज़ों को लेके, आप अपने फ्यूचर को लेके आपने कुछ आइडियाज़, कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग भी करके रखी है, और उसको आप एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ में कर रहे हैं। थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, लेकिन उस ओवर थिंकिंग को भी कैसे ओवरकम करना है वो भी अभी आपको आ गया है। तो आप करंट एनर्जी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ में आप अपनी हायर सेल्फ से भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। आपको आपके थॉट्स के लेवल पे आइडियाज़ आते हैं, वो आपके इनर डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, तो आप उन्हें लिख के ज़रूर रखिएगा। पाइल नंबर 4। अब देखते हैं कि इसके बेसिस पे आपके लिए क्या फाइनल मैसेज और गाइडेंस है 2025 के लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड। पाइल नंबर 4, अपने आप को ओवर थिंकिंग से और ओवरलोड और ओवर बर्डन से बचा के रखिए। आपको बैलेंस में रहना है, और एस्ट्रोलॉजिकल मैं बोलूँगी आप ज़्यादा
खुद के ऊपर लोड मत लीजिए। हो सकता है इस वक्त आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आप लोड ले रहे हैं, अपने ग्रह नक्षत्रों को लेके या अपने कुंडली को लेके आप ओवरलोड मत लीजिए। आप जो जैसा कर रहे हैं वैसा परफेक्ट है, आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। और स्पेसिफिकली अपनी रात की जो नींद है उसका ख्याल रखिए, अच्छे से स्लीप और रेस्ट लीजिए। और ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, वैसे तो आप नहीं जाते हुए मुझे दिख रहे, लेकिन अपने आप को ओवर बर्डन मत कीजिए। फिजिकल लेवल पे और इमोशनल मेंटल लेवल पे ओवर बर्डन मत कीजिए। अपने आप को रिलैक्स रखिए, लाइट हार्टेड रखिए। अब देखते हैं आपके लिए इसके बेसिस पे, इस एनर्जी के बेसिस पे 2026 कैसा रहेगा। यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड, अल्टीमेट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तो जो भी एक फुलफिलमेंट, पावर, फाइनेंशियल लेवल पे खुद को फुलफिल फील करना, आउटर लेवल पे, इनर लेवल पे, वो सब कुछ आपको 2026 में डेफिनेटली मिलने वाला है। प्लस आपके इनर फेमिनिन को लेके भी अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो भी बहुत अच्छे से हील होने वाले हैं। आप फुल ऑन अपनी पावर में रहेंगे। फुल ऑन मतलब फुल ऑन। और अगर आप खुद एक फीमेल हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तब तो फिर आपके लिए बिल्कुल लकी रहने वाला है ये 2026। एकदम फुलफिल लेडी की तरीके से आप रहने वाली हैं। अब देखते हैं यहाँ से क्या है। यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो कुछ भी आपका स्ट्रगल है, वो सब कुछ स्ट्रगल है, बर्डन है, सब कुछ आपका 2026 में एंड होने ही वाला है। और वही जो 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है कि आपको किसी भी चीज़ का बर्डन लेना नहीं है, वही 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे बता रही है कि वो जो कुछ भी है, स्ट्रगल है, जो कुछ भी है, जिस भी चीज़ से आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सब कुछ एंड होने वाला है आपके लिए। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके लिए वेट कर रही है पाइल नंबर 4। अब आपके लिए ऑरेकल से भी देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। यहाँ पे है आर्कएंजल जॉय, प्रायोरिटाइज प्ले एंड प्लेजर। एग्जैक्टली जो कुछ भी बर्डन है आपको बस रिलीज़ करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 4। और बस अपने रिलैक्सेशन को आप थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिए और अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा फिजिकल तौर पे थकाइए मत। आपके रिलैक्सेशन का टाइम है ये। तो ये था पाइल नंबर 4 आपके लिए। और ये तो शॉर्ट में आपका रिपोर्ट कार्ड मैंने देखा है। अब 2026 की जो डिटेल रीडिंग है वो भी मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।